चलिए आपको इजी मनी बनाने का तरीका बताता हूँ। ये मेरा एक इंडिकेटर है जिसको मैंने नाम दिया है आई एम वरुण त्यागी, मेरे नाम पर है। और इस इंडिकेटर से कैसे हम आसानी से टेंशन फ्री पैसे बना सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना, कोई एनालिसिस नहीं करनी, नथिंग एल्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह बना सकते हैं। वो ही काफ़ी होंगी। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जब आपको वीकली टाइम फ्रेम आपको लगाना है, वीकली टाइम फ्रेम पर जब आपको बाई का सिग्नल मिले, आपको बाई एंट्री मिले, आपको क्या देखना है कि क्या मेरे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो अलाइंड हैं या नहीं है। और वो जब अलाइंड होते हैं, आप स्टॉक को लेकर बैठ जाइए, टारगेट 4 पर बुक कीजिए। आप नॉर्मली देखेंगे कि जो वीकली टाइम फ्रेम पर जो मेरे टारगेट होता है, नॉर्मली वो आपको कुछ 50, 60, 70, 80, 90, 100% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न आपको मिलता है, जैसा कि अब आपको देख पा रहे हैं। अब मैंने अगर यहाँ पर इसको लिया होता तो आप देखें यहाँ से यहाँ तक हम करीब करीब 392 डेज के अंदर हमें 88% इस स्टॉक के अंदर रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर किसी के पास पेशेंस है और पैसा है, वो कोई भी स्टॉक बाई करके अगर बैठ जाता है पेशेंस के साथ, और मार्केट के फ्लोज के साथ पैनिक नहीं करता है, राइट, तो वो लॉन्ग टर्म में आसानी से इसमें पैसा बना सकता है। अब मैं आपको दूसरे स्टॉक्स दिखा देता हूँ कंपैरिजन के लिए। ये पूरी लिस्ट है, मैं कोई भी स्टॉक ओपन करूंगा, कहीं पर भी हम देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर इसमें बाई आई थी फॉर एग्जांपल, ये मेरी यहाँ पर बाई आई थी। अगर किसी ने यहाँ पर स्टॉक लिया होता और चुपचाप लेकर बैठ गया होता, तो यहाँ से लेके टारगेट 4 तक भी अगर उसने हिट किया, कंट्रीब्यूट किया होता, तो 104 डेज के अंदर उसको 45% का रिटर्न आराम से यहाँ पर मिल चुका है। स्टॉप लॉस मुश्किल से मुश्किल शायद 5% भी हिट नहीं होंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे 5% भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, राइट। और अगर वो ट्रेंड चेंज होता है तो आपको इतनी जल्दी वो ट्रेंड चेंज करके दे देगा, आपको वो ट्रेंड से स्टार्टिंग में आपको इतनी जल्दी निकाल देगा कि आपको शायद लॉस भी होगा तो कुछ 5-10% से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। सिंपल है, इजी है, टेंशन फ्री है, आराम से इसको लेकर बैठने। जब तक मेरा वीकली टाइम फ्रेम बाई बता रहा है, बाई में लेकर बैठे रहो उसको। आपको ऊपर ही ऊपर जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, कोई भी स्टॉक। मैं अब एग्जांपल के कोई भी स्टॉक में ओपन करके दिखाऊंगा, जैसे ये है। अब यहाँ पर वीकली में बाई आ रही है, आज बोल रहा हूँ आपके सामने, वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। देख लेना 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद ये कहाँ पहुंचता है, अपने आप देख लेना। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पर थोड़ा सा अभी इसको मोमेंटम इसका क्लियर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर मूविंग एवरेजेस मेरे ठीक नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मैं अभी अवॉइड करना चाहूंगा। एक बार थोड़ा सा और 1-2 हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, या 1 महीने में, जब इसके अंदर चीजें ठीक हो जाएंगी, मूविंग एवरेजेस ठीक हो जाएंगे, वहां पर हम लोग इसके अंदर बाई कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये एक सिंपल सा स्टॉक है। मैं पैटर्न भी बना सकता हूँ, ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छा स्टॉक है। ट्रेडिंग व्यू पर मैंने शायद इसका चार्ट डाला भी हुआ है बाई के लिए। अब यहाँ पर जब मेरी वीकली में बाई आई है और मेरे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी ठीक अलाइंड हो चुके हैं, यहाँ पर ट्रेंड भी बाई है, क्लाउड भी बाई है, ये इंडिकेटर, मेरा इंडिकेटर मुझे टारगेट्स बताता है। ये आपको बताता है कि ट्रेंड में आपको बैठे रहना है, वहां से एग्जिट नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है। चक्रव्यूह की तरह एंट्री तो कोई भी कर लेता है स्टॉक के अंदर, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या हमें यहाँ पर राइड करना है या यहाँ से एग्जिट करना है, या एग्जिट नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करते रहना है। एटलीस्ट मेरा इंडिकेटर आपको क्लियर डायरेक्शन बताता है, टारगेट्स बताएगा, और आपको एक ट्रेंड के साथ आपको स्टॉक के अंदर बैठा के रखेगा, आपको एग्जिट नहीं करने देगा। अब ये स्टॉक है, आप खुद देख लेना, यहाँ पर हमें एंट्री मिली है और अभी दिन ही कितने हुए हैं हमें इसके अंदर। यहाँ से अगर हम चेक कर लेते हैं तो ये हमें एंट्री मिली थी, यहाँ से लेके आज यहाँ तक हमें दिन हुए हैं कुछ 84 डेज हुए हैं, और 3 मंथ्स भी नहीं हुए हैं, और हमें कुछ 36% का रिटर्न हमें ऑलरेडी हिट हो चुका है इसके अंदर। होल्ड करेंगे थोड़ा सा, और अगर हमने पेशेंस रखा 6 महीने या कुछ टाइम फ्रेम का हमने होल्ड रखा, तो हमें इसमें 100% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। बस ये है कि पेशेंस होना चाहिए किसी भी इंसान के अंदर। अगर होल्ड करने की कैपेसिटी है, 6 महीने होल्ड करके देखें वीकली टाइम फ्रेम पर, तो एक बड़े टारगेट हमेशा किसी भी स्टॉक के अंदर आप चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, तो हमें बड़े स्टॉक्स
हमें बड़े टारगेट अचीव होते हुए दिखते हैं। जैसे इसके अंदर जस्ट डायल के अंदर टारगेट 4 हिट हुआ था, यहाँ पर कितने दिनों में हिट हुआ है हम यहाँ से अगर चेक करें, यहाँ पर मुझे एंट्री मिली और यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पहुंचने में कुछ 266 डेज का टाइम लगा, बट मेरा टारगेट हिट हुआ। स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होते हैं, स्टॉप लॉस हिट हुए बिना ये टारगेट हिट होते हैं, क्योंकि मेरे मूविंग एवरेजेस लाइन थे। एक बार ऊपर गया, वापस फॉल आया, यहाँ पर फॉल पे काफी लोगों ने पैनिक करके एग्जिट कर दिया होगा, बट यहाँ पर मेरा इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पर बाई करना है, फिर से एवरेज करना है। तो जो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कम हुआ था, हम एवरेज करके वापस इसमें पैसा बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। मनापुरम अगर हम ओपन करते हैं, मनापुरम के अंदर यहाँ पर हमें एंट्री मिली थी, इस स्टॉक के अंदर एंट्री मिली थी। ये भले ही हमें यहाँ पर नीचे ये गया, लेकिन हमें इसने एग्जिट नहीं दिया। इंडिकेटर अपसाइड टारगेट ही देकर रखे हुए थे इंडिकेटर ने, और हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें यहाँ पर फॉलो करने को मिला है। अभी भी मनापुरम के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव ही है और ये अपसाइड जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम पर तो हमें एंट्री मिल रही है। सो मन्नापुरम एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। 1 साल 2 साल के लिए स्टॉक करेंगे, होल्ड करेंगे, तो उसमें एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है, तो 3 मंथ्स क्वार्टर के टाइम फ्रेम पर भी हमें इसमें बाई नजर आ रही है। तो टेंशन फ्री स्टॉक है, टेंशन फ्री ट्रेडिंग है। अ, देखिए इसमें बाई सिग्नल जनरेट हुआ था 5 ऑफ जून। 5 ऑफ जून को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मार्च अप्रैल मई एंड जून, यहाँ पर इस मेरे स्कैनर ने यहाँ पर बाई दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बाई में बैठे हुए हैं। अभी इसमें फ्रेश एंट्री आ रही है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा स्टॉक ट्रेंड देखें तो सब कुछ बाई में है, ट्रेंड लाइन ओके हैं, तो शायद हमें ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। फ्यूचर में देख लेना है इसको, ऊपर जाएगा जब टारगेट हिट होंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये टारगेट्स हमें बॉटम पिक देता है। सो पहली चीज, ये स्टॉक ये इंडिकेटर हमें बॉटम पिक करने के लिए देता है। दूसरा, हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करने देता है, हमें एग्जिट नहीं करने देता अगर ट्रेंड स्ट्रांग है, और अगर ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है तो हमें अर्ली एग्जिट दे देता है, जैसे वो अर्ली एंट्री देता है साथ में अर्ली एग्जिट भी देता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें एंट्री पर ही कैसे स्टॉक मिलेंगे, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इंडिकेटर मैंने बताया है, ये इंडिकेटर मैंने बनाया, तो मुझे पता है कि इसमें एंट्री के सिग्नल्स क्या हैं, कहाँ पर एंट्री हमें जनरेट होती है और कहाँ तक हमारे टारगेट्स हमारे आते हैं इसके अंदर, वो मैं बताऊंगा। और हम लोग स्टॉक्स एंट्री पर ही पकड़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। एक बार मोमेंटम स्टार्ट होता है तो टारगेट 4 तक स्टॉक आराम से चला जाता है। टीवी विजन अगर हम ओपन करते हैं, देखिए टीवी विजन के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आया था, ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आज तक हम देखें तो 108% का रिटर्न आया है 168 डेज के अंदर। 168 डेज में 108% का रिटर्न आया है। तो पॉइंट यही है, जब हमारे मूविंग एवरेजेस अलाइन हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो हम इस स्टॉक के अंदर हम बाय ऑन डिप, एक कोई भी फॉल आता है तो उस पर बाय ऑन डिप ही करेंगे, एवरेज ही करेंगे, वहां से एग्जिट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि ये ट्रेंड स्ट्रांग होता जा रहा है और हमें एक बड़े टारगेट्स की तरफ लेकर जा रहा है। सो दिस इज इट। ये एक तरीका है ट्रेड करने का, टेंशन फ्री ट्रेड करने का। और अगर हमारे पास कैपिटल है, लेट्स से हमारे पास 5 लाख रुपीज हैं, 10 लाख रुपीज हैं, और 10 लाख रुपीज को हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ स्टॉक्स में हम डिवाइड करें, और लेट्स से सब में हम लोग 20-20 25-25 हजार रुपए भी लगाकर सबके अंदर इक्वली डिवाइड करके छोड़ दें, तो इस तरीके से हम अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी रिवॉर्ड को भी मैनेज कर सकते हैं, और एक अच्छा रिटर्न हम लॉन्ग टर्म में आराम से किसी भी अपने इन्वेस्टेड स्टॉक्स के अंदर हम बना सकते हैं। सो ट्राई कीजिए, इंडिकेटर चेक कीजिए अपने आप। और आपके पास अगर कोई स्टॉक्स हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।